आजानुलम्बितभुजो कनकावदात संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत्शिष्मद भक्ति विषाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुके कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठ विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज की इस प्रातःकालीन कक्षा में हम सभी श्रवण करेंगे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत 10वें स्कंद का जो 90 वाला जो 90 अध्याय है इसको हम श्रवण कर रहे हैं और इसके अंतर्गत आज 26वें श्लोक से 26 नंबर श्लोक से आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण की महिमाओं का इसमें सार है। सुखदेव गोस्वामी जी इस प्रकार से कहते हैं श्रुतमात्रोऽपि यः स्त्रीणां प्रशय्याकर्षते मनः उरुगायोरुगीतो वा पश्यन्तीनां च किं पुनः। श्री भगवान जिनका महिमा गान असंख्य गीतों द्वारा असंख्य प्रकार से होता है वे उन समस्त नारियों के मन को बलपूर्वक आकर्षित करते हैं जो उनके विषय में श्रवण मात्र करती हैं। तो फिर उन नारियों के विषय में क्या कहा जाए जो प्रत्यक्ष रूप से उनका दर्शन करती हैं। जब हम ऐसा सुनेंगे तो एक नॉर्मली स्वाभाविक रूप से माइंड में वही प्रश्न आएगा जैसा हम बाहर सुनते हैं कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोगों से कि भगवान श्री कृष्ण तो ऐसे है, उनका कैरेक्टर ऐसा, तो ऐसा ही लगेगा सुनते ही तुरंत स्त्रियों को ही ऐसा कहा जा रहा है। किंतु इसके साथ साथ हम यह भी श्रवण करते चले कि जो भगवान है वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वास्तव में कहा जाए तो
पुरुषों में पुरुष केवल भगवान ही है। इसका एग्जाम्पल कैसे लेंगे? जो बड़े बड़े सिद्ध महात्मा जन भी हैं, जो बड़े बड़े भक्त हुए भगवान के, वे फाइनली स्त्री भाव से ही भगवान को भजते हैं। वे अपने मेल ईगो को छोड़ के, पुरुष शरीरों के ईगो को छोड़ के, जो जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप है वो इसी प्रकार से है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जैसे लौकिक स्त्री पुरुष संबंध, ऐसे ही भगवान के विषय में कहा जा रहा है। जो सुनाने वाले हुए स्वयं सुखदेव गोस्वामी जी हैं, पुरुष शरीर में है, फिर भी इस प्रसंग को सुना रहे हैं। याः सम्पर्यचरन् प्रेम्णा पाद संवाहनादिभिः जगद्गुरुं भृतिर्बुद्धया तासां किं वर्ण्यते तपः। और उन नारियों द्वारा जिन्होंने शुद्ध प्रेम भाव से ब्रह्मांड के गुरु की सेवा की, उनके द्वारा संपन्न महान तपस्या का भला कोई कैसे वर्णन कर सकता है। उन्हें अपना पति मानकर उन्होंने उनके चरण दबाने जैसी घनिष्ठ सेवाएं की। जिन्होंने स्वकीय भाव से यहाँ भगवान को पति रूप में प्राप्त किया है, उन जो भगवान की रानियां, उनके विषय में कहा गया। एवं वेदोदितं धर्मन् अनुतिष्ठन् सतां गतिः गृहं धर्मार्थ कामानां मुश्चादर्शयत् पदम्। इस प्रकार वेदों द्वारा आदेशित कर्तव्यों का पालन करते हुए संत भक्तों के लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण ने बारंबार प्रदर्शित किया कि कोई व्यक्ति घर पर किस प्रकार धर्म, आर्थिक विकास तथा नियमित, जो एक रेगुलेटेड वे में इंद्रिय तृप्ति के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। आस्थितस्य परम धर्मं कृष्णस्य गृहमेधिनाम् आसन् षोडश सहस्त्रं महिष्यश्च शताधिकम्। धार्मिक गृहस्थ जीवन के सर्वोच्च आदर्शों को पूरा करते हुए भगवान श्री कृष्ण की 16,100 अधिक पत्नियां थी। तासां स्त्री रत्न भूतानाम अष्टायाः प्रागुदाहृताः रुक्मिणी प्रमुखा राजस् तत्पुत्राश्चानुपूर्वशः। इन रत्न जैसी नारियों में से रुक्मिणी इत्यादि 8 प्रमुख रानियां थी। हे राजन, मैं पहले उनके पुत्रों के साथ साथ इनका वर्णन कर चुका हूँ। एक श्याम दश दश पुत्रो अजी जनदात्मजान यावत्यात्मनो भार्या अमोघ गतिरीश्वरः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने, जिनका प्रयास कभी विफल नहीं होता, अपनी हर एक पत्नी से 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। तेषामुद्दाम वीर्याणाम अष्टादश महारथाः आसन्नुदार यशस्तेषां नामानि में शृणु। इन असीम पराक्रम वाले पुत्रों में से 18 महान ख्याति वाले महारथी थे। अब मुझसे उनके नाम सुनो। प्रद्युम्नश्चानिरुद्धश्च दीप्तिमान भानुरेव च शाम्बो मधुर बृहद्भानुश्च चित्रभानुर्विकोणुः। पुष्करो वेदबाहुश्च श्रुतदेवासु नन्दनः चित्रबाहुर्विरूपश्च कविर्न्य ग्रोध एव च। इनके नाम थे प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमान, भानु, सांब, मधु, बृहद भानु, चित्र भानु, वृक, अरुण, पुष्कर, वेदबाहु, श्रुतदेव, सुनंदन, चित्रबाहु, विरूप, कवि तथा न्यग्रोध। एतेषामपि राजेन्द्र तनुजानां मधुद्विषः प्रद्युम्न आसीत् प्रथमः पितृवद् रुक्मिणीसुतः। हे राजाओं में श्रेष्ठ, मधु के शत्रु भगवान श्री कृष्ण द्वारा उत्पन्न किए गए इन पुत्रों में से रुक्मिणी पुत्र प्रद्युम्न सर्व प्रमुख था। वह अपने ही पिता के ही समान था। सा रुक्मिणो दुहितर उपये मे महारथः तस्यां ततो अनिरुद्धो
अभूत नागायत बलान्वितः। महारथी प्रद्युम्न ने रुक्मी की पुत्री रुक्मवती से विवाह किया, जिसने अनिरुद्ध को जन्म दिया। वह 10,000 हाथियों जितना बलवान था। स चापि रुक्मिणः पौत्रीं दौहित्रो जगृहे ततः। व्रजस्तस्या भवद्यस्तु मौशलादवशेषितः। अनिरुद्ध ने रोचना से विवाह किया, उसे वज्र उत्पन्न हुआ, जो यदुओं के मूसल युद्ध के बाद कुछ बचने वालों में से एक था। जो ये वज्र है, इन्होंने फिर से उस सारी व्यवस्थाओं को फिर से स्थापित किया था। प्रतिबाहुर्भूतस्मात् सुबाहुस्तस्य चात्मजः। सुबाहो शान्तसेनो अभूच्छत्सेनस्तु तत्सुतः। वज्र से प्रतिबाहु उत्पन्न हुआ, जिसका पुत्र सुबाहु था। सुबाहु का पुत्र शान्तसेन था, और शान्तसेन से सतसेन उत्पन्न हुआ। न्यये तस्मिन् कुले जाता अधना अबहु प्रजाः। अल्पायुषो अल्पवीर्याश्च अब्रह्मण्याश्च जज्ञिरे। इस परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति उत्पन्न नहीं हुआ जो निर्धन हो या संतानहीन, अल्पायु, निर्बल या ब्राह्मण संस्कृति के प्रति उपेक्षावान हो। यदुवंश पशुतानां पुंसां विख्यात कर्मणां संख्या न शक्यते कर्तुमपि वर्षायुते नृप। यदुवंश ने विख्यात कृत्यों वाले असंख्य महापुरुषों को जन्म दिया। हे राजन, उन सब की गिनती 10,000 से अधिक वर्षों में भी नहीं की जा सकती। तिस्राकोट्यः सहस्राणाम् अष्टाशीति शतानि च आसन् यदुकुलाचार्याः कुमाराणामिति श्रुतम्। मैंने प्रामाणिक स्रोतों से सुना है कि यदुवंश ने अपने बालकों को शिक्षा देने के लिए ही 3,88,00,000 शिक्षक नियुक्त किए थे। संख्यानां यादवानां कः करिष्यति महात्मनाम् यत्रायुतानां युतलक्षेणास्ते स आहुकः। भला महान यादवों की गणना कौन कर सकता है, जबकि उनमें से केवल राजा उग्रसेन के साथ ही 3 नील परिचारक रहते थे। एक बहुत ही बड़ी संख्या। देवासुराः वहता दैतेया ये सुदारुणाः ते चोत्पन्ना मनुष्येषु प्रजा दृप्ता बबाधिरे। दिति की जो संतानें हैं, जो भूतकाल में देवताओं और असुरों के बीच युद्धों में मारी गई थी, मनुष्यों के बीच उन्होंने जन्म लिया। वे उद्धत होकर सामान्य जनता को सताने लगे। तन्निग्रहाय हरिणा प्रोक्ता देवाय दो कुले अवतीर्णा कुलशतम तेषामेकाधिकं नृप। इन असुरों का दमन करने के लिए भगवान श्री हरि ने देवताओं से यदुकुल में अवतार लेने के लिए कहा। हे राजन, ऐसे 101 कुल थे। तेषां प्रमाणं भगवान् प्रभुत्वेन भवद्धरिः ये चानुवर्तिनस्तस्या ववृद्धः सर्व यादवाः। जो कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, अतएव यादवों ने उन्हें अपने परम प्रमाण के रूप में स्वीकार कर लिया, और इन सब में से जो उनके घनिष्ठ संगी थे, उन्होंने विशेष रूप से उन्नति की। शय्यासनातनालाप क्रीडा स्नानादिकर्मसु न विदुः सन्तमात्मानं वृष्णयः कृष्णचेतसः। वृष्णजन भगवत भावना में इतने लीन थे कि वे सोते, बैठते, घूमते, बातें करते, खेलते, नहाते इत्यादि कार्य करते समय अपने ही शरीर की शुद्धि बुद्धि भूल गए। तीर्थम चक्रे निपोनम यद जनि यदुष्व
सरित्पाद शौचम वे द्वितस्निग्धा स्वरूपम श्रुतमथ गदितं यत्कृतो गोत्रधर्मः कृष्णस्य तन्न चित्रं क्षितिभरहरणं कालचक्रायुधस्य। स्वर्ग की गंगा पवित्र तीर्थ है, क्योंकि उसका जल श्री भगवान के चरणों को पखारता है। किंतु जब श्री भगवान यदुओं के बीच में अवतरित हुए, तब उनके यश के कारण पवित्र स्थान के रूप में गंगा नदी का महत्व कम हो गया। श्री कृष्ण से घृणा करने वालों ने तथा उनसे प्रेम करने वालों ने आध्यात्मिक लोक में उन्हीं के समान सनातन स्वरूप प्राप्त किया। अप्राप्य तथा परम आत्म तुष्ट लक्ष्मी, जिनकी कृपा के लिए हर कोई संघर्ष करता है, एकमात्र उन्हीं की है। उनके नाम का श्रवण या कीर्तन करने से समस्त अमंगल नष्ट हो जाता है। एकमात्र उन्हीं ने ऋषियों की विविध शिष्य परंपराओं के सिद्धांत निश्चित किए हैं। इसमें कौन सा आश्चर्य है कि काल चक्र जिनका हथियार हो, उन्होंने पृथ्वी के भार को उतारा। जयति जन्निवासो देवकी जन्मवादो यदुवर परिषद स्वेदर विरश्यन्न धर्मम स्थिराचर वृजिन्घ्नः सुष्मिता श्रीमुखेन ब्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवम्। भगवान श्री कृष्ण जन निवास के नाम से विख्यात हैं, अर्थात वे समस्त जीवों के परम आश्रय हैं। वे देवकी नंदन तथा यशोदा नंदन भी कहलाते हैं। वे यदुकुल के पथ प्रदर्शक हैं और वे अपनी बलशाली भुजाओं से समस्त मंगल को तथा समस्त अपवित्र व्यक्तियों का वध करते हैं। वे अपनी उपस्थिति से समस्त चर तथा अचर प्राणियों के अमंगल को नष्ट करते हैं। उनका आनंद पूर्ण मंद हास युक्त मुख वृंदावन की ब्रज गोपियों की कामेच्छाओं को बढ़ाने वाला है। उनकी जय हो और वे प्रसन्न हों। इत्थं परस्य निज वर्त्मदिरक्षयात लीलातनोस्तदनुरूप विडम्बनानि कर्माणि कर्मकषणानि यदुत्तमस्य श्रूयादमुष्य पदयोर नो वृत्तिमिच्छन्। अपने प्रति भक्ति के सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए यदु श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण उन लीला रूपों को स्वीकार करते हैं, जिनका यहाँ श्रीमद् भागवतम में महिमागान हुआ है। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक उनके चरण कमलों की सेवा करने का इच्छुक हो, उसे उन कार्यकलापों को सुनना चाहिए जिन्हें वे प्रत्येक अवतार में संपन्न करते हैं। वे कार्यकलाप जो उनके द्वारा धारण किए जाने वाले रूपों के अनुरूप होते हैं। इन लीलाओं के वर्णनों को सुनने से सकाम कर्मों के फल विनष्ट होते हैं और इसी भाव से ही भगवान इस धराधाम पर अनेक अवतार लेते हैं और लीलाएं करते हैं, ताकि उनके श्रवण से हम अपने मंगल के पथ पर अग्रसर हो सके। भगवान की जो लीला कथाएं हैं, ब्रज गोपियां उनकी महिमा में कहते हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे श्याम सुंदर, जो आपकी कथाएं हैं वे जो हमारे इस जड़ जगत के त्रितापों से जलते जीवन है, उनके लिए अमृत तुल्य है। और ये केवल उनके लिए नहीं है, समस्त मनुष्य जाति के लिए, समस्त जीव मात्र के लिए भगवान की कथा प्रसंग श्रवण करके जीवन में ठहराव आता है, सूक्ष्म बुद्धि उदित होती है। हाँ, कंडीशन ये है कि अगर वो भगवान के आचरणशील भक्तों द्वारा गाई जाए। केवल कथा का अलग से महिमा नहीं है, ऐसे कि जिस किसी के मुख से भी हमने सुनिए हो गया। ऐसे तो बहुत सारे हैं ही, अनगिनत कथावाचक आज के समय में, पर अगर उनके आचरण में एक निष्ठ कृष्ण भक्ति नहीं होगी
तो उनकी वो कृष्ण कथा हमें लाभ नहीं दे पाएगी। हाँ, थोड़ी देर का मनोरंजन दे देगी, मजा आया, बहुत बढ़िया कीर्तन हुए, बहुत बढ़िया डांस हुआ, प्रसाद ऐसा, पर जीवन परिवर्तित नहीं कर पाएगी। जीवन के त्रितापों को बुझाने की सामर्थ्य एकमात्र भगवत भक्त मुख निश्चित जो भगवत कथा उसमें ही है। और इनको सुनने से जो सकाम कर्मों के फल हैं, जो हमें बांध सकते हैं, उनसे फ्री हो पाते कोई भी जीवात्मा। मर्त्यस्तयानु सवमेधितया मुकुन्द श्रीमत्कथा श्रवण कीर्तन चिन्तयति तद्धाम दुस्तरकृतान्त जवापवर्गं ग्रामाद्वनं क्षितिभुजोऽपि ययुर्यदर्थाः। नित्य प्रति अधिकाधिक निष्ठा पूर्वक भगवान मुकुंद की सुंदर कथाओं के नियमित श्रवण कीर्तन तथा ध्यान से मर्त्य प्राणी को श्री भगवान का दैवी धाम प्राप्त होगा, जहाँ मृत्यु की दुस्तर शक्ति का शासन नहीं चलता। इसी उद्देश्य से अनेक व्यक्तियों ने, जिनमें बड़े बड़े राजा भी सम्मिलित हैं, अपने अपने सांसारिक ग्रहों को त्याग कर वनों की राह ली। जो भगवान की अनित्य प्रति निरंतर प्रतिदिन भगवान के मुकुंद की, जो मुक्ति के दाता है भगवान मुकुंद, उनकी इन सुंदर जो कथाएं हैं, उनका श्रवण कीर्तन करते हैं और विचार करते हैं और अपने जीवन में जो इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, वो फिर मृत्यु के साम्राज्य से बाहर होते हैं। मीन्स वे जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसते जाते, वे भगवत सेवाओं में भगवान की इच्छा से फिर उनकी अगली गति होने वाली है। और ऐसे अनेक अनेक उदाहरण हैं, जिनमें अनेक बड़े बड़े प्रतापी राजा भी हुए हैं, जो भगवत भक्ति में अपनी गृहस्थ शक्तियों को छोड़कर, अपने बड़े बड़े साम्राज्यों के लोभ को छोड़कर वनों की जिन्होंने राह ली भगवत शरणागति के उद्देश्य से। चलिए, इसके साथ ही आज हमारा 10वां स्कंद जो है वो संपूर्ण हुआ, जिसमें भगवान की मुख्य लीलाओं का संकलन है। और आज हम इस चर्चा को यहीं पे विश्राम देंगे। हरे कृष्ण।